हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और अभी है सुबह का ही टाइम। तो मुझे स्कूल के लिए लंच बनाना है। और तो मैंने बनाई है आज वो लौकी दाल डाल के बनाते हैं ना, चने की दाल डाल के जो लौकी बनाते हैं, तो बस वही बनाई है। तो उसमें मैं ना उसको तड़का लगाने जा रही थी। तो जो तेल की बोतल है ना, उसमें तेल ख़त्म हो गया था, तो बस वही निकाल रही थी। क्योंकि ये लोग सब्ज़ी वगैरह खाने में भी लौकी वगैरह के में थोड़ा नखरा सा करते हैं। तो इसीलिए मैंने आज दाल डाल के लौकी बना ली। क्योंकि क्या है कि खाली भी लौकी खाते नहीं हैं, तो फिर और सब्जियां भी इस टाइम इतनी महंगी आती हैं, और बच्चे लोग हैं जो वो समझते नहीं हैं, तो खाते कम हैं और बर्बाद ज़्यादा करते हैं। तो दाल तो मेरी बन चुकी थी, और बस उसको मुझे फ्राई करना है, क्योंकि मुझे ना लंच का टिफ़िन है जो वो पैक करके देना है। तो ये तड़का है जो वो तैयार हो चुका है, और इसी में मैं दाल डाल दूँगी और इसको 2 मिनट तक और उबाल लूँगी। तो तड़का अच्छे से मिक्स हो जाएगा और दाल बनकर हो जाएगी रेडी। सुबह सुबह ना बस अपना भी ध्यान नहीं रहता है, ऐसे ही मैं उठती हूँ तो बस 2 मिनट फ्रेश होने के बाद सीधा काम में ही लग जाती हूँ। क्योंकि क्या है कि सुबह मुझे 2 जगह से बिस्तर भी उठाने पड़ते हैं, और आजकल थोड़ा सा मौसम भी है ना, ठंडा सा हो गया है। तो अलार्म तो मैं 5:30 का ही लगा के रखती हूँ। और सुबह के टाइम थोड़ा सा मौसम ठंडा हो गया है ना, तो इसलिए नींद भी आती है। लेकिन अलार्म बजता है, और फिर मेरे को अलार्म बजने के बाद 10-5 मिनट लगते हैं उठने में, क्योंकि एकदम तो मेरे से नहीं उठा जाता। तो बस, और फिर एक बार झाड़ू भी मारना पड़ता है घर का, क्योंकि जब तक घर के झाड़ू ना लगाओ सुबह, तो फिर खाना बनाना भी अच्छा नहीं होता है। तो बस इसीलिए तो सुबह तो बस मैं उठकर और सीधे इन्हीं कामों में ही लग जाती हूँ। अपनी भी शक्ल संवारने की मुझे को ध्यान ही नहीं रहती है, क्योंकि सुबह उठ के शीशा तो देखती नहीं हूँ, तो मुझे भी ध्यान नहीं रहती है। तो अब दिख रही है तो बस मैंने ना लंच पैक करके रख दिया है, और ये स्लिप वगैरह की सफाई कर लूँगी, और 2-4 बर्तन हैं तो वो भी धुल लूँगी। तो बस क्या है कि मतलब लंच टाइम से पैक हो जाए तो फिर, क्योंकि थोड़ा सा खाना ठंडा भी करना पड़ता है। एकदम गर्म खाना अगर पैक कर दो तो थोड़ा उसमें भी स्मेल सी आने लगती है, और मेरे को 7:20 तक खाना हर हाल में रेडी करके देना पड़ता है, क्योंकि उस 7:20 पर मेरा बेटा स्कूल के लिए निकल जाता है। 7:30 पर उसकी वैन आती है। तो वैन घर से थोड़ा दूर आती है, तो इसलिए उसे वैन स्टॉप पर जाके इंतज़ार भी करना पड़ता है। तो बस अभी गया नहीं है, अभी वो लंच करेगा। और मैं ये 2-4 बर्तन थे, तो मैंने सोचा चलो फिर जितना जल्दी जो काम हो जाए, तो क्योंकि फिर मुझे ना जैसे जैसे टाइम होता जाता है तो मुझे चाय की भी लगती है पीने की। तो किचन वाले रूम का तो मैं पोछा लगा कर आ गई हूँ,
और ये वाला रूम है जो, उसमें मुझे ना इसको थोड़ा सा धुलूँगी। इसमें पता नहीं क्या है कि अभी पहली बार ऐसा हुआ है कि ना बाहर से बहुत ज़्यादा चींटे आ जाते हैं अंदर। इतने जब सुबह उठती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा ये कूलर के नीचे, कूलर में से भी थोड़ा थोड़ा पानी निकलता रहता है, बाहर गिरता रहता है, पता नहीं इसीलिए ठंडक करके कि मालूम नहीं क्यों इतने सारे चींटे आते हैं इसी वाले रूम में। इस वाले रूम से लेके बाथरूम तक, मतलब मेन गेट से आना स्टार्ट करेंगे और यहाँ इधर होते हुए सीधा बाथरूम में, और पूरे बाथरूम में जहाँ जहाँ गीला होगा पानी में वहाँ वहाँ पता नहीं। और उस वाले रूम में नहीं जाते हैं, इस वाले रूम में कूलर के आसपास पानी फैला होता है तो उधर। और आज तो कुछ ज़्यादा ही थे, बहुत ज़्यादा थे। और तो बस वही मैंने जितना मेरे से हुआ झाड़ू से निकाले गए उतना निकाल दिया, बाकी पोंछा लगाने में नहीं बन रहा था मेरे से। तो फिर मैंने सोचा चलो ऐसा करती हूँ, इसको पानी डाल के धुल ही देती हूँ, तो जितना है तो वो निकल के बाथरूम में बाहर की साइड निकल जाएंगे। पता नहीं क्यों अभी मेरे घर में 15-20 दिन से ना चींटों ने ऐसा वो बना लिया है आने का, बहुत ज़्यादा। और इसी वाले रूम से जाएंगे सीधा बाथरूम में होते हुए। तो बस वही मैं धुल रही हूँ, क्योंकि क्या है कि सामान भी है और जगह है नहीं उतनी खाली, तो धुलने में भी बनता नहीं है, फिर पानी इधर उधर भर जाता है तो वो भी नहीं निकालने में बनता है। लेकिन अब वो पोंछा लगाना नहीं बन रहा था तो चीट करके, तो इसलिए मुझे पानी डाल के धुलना पड़ा। अब क्या है कि मुझे अब पोंछा मार के इसका पानी भरना पड़ेगा। और ये वाली टाइल्स कुछ ऐसी हैं ना, इसमें इतना पानी मालूम पड़ता है, इतना पानी मालूम पड़ता है, और बहुत ज़्यादा। मेरे दूसरे वाले रूम की जो टाइल्स हैं उसमें उतना पानी नहीं मालूम पड़ता। इसका पोंछा लगाती हूँ तो सूखने में भी थोड़ा सा टाइम लेता है, और इसमें पानी भी बहुत मालूम पड़ता है। तो अभी मैं कूलर वगैरह सारा कुछ चलाऊँगी और कूलर चलाकर फिर सुखाऊँगी। मन तो करता है कि इनको मतलब दोनों रूम को मैं महीने में 1 या 2 बार तो धुल दिया करूँ पानी डाल के। क्या है कि पोंछा तो हम लोग लगाते ही हैं, लेकिन धुल दो ना अच्छे से तो मतलब अच्छे से साफ़ हो जाता है। और लेकिन मैं धुल इसलिए नहीं पाती क्योंकि मेरा इधर ना पानी निकालने का सिस्टम ख़राब है, और दूसरा इसमें बेड पड़ा हुआ है, तो इसे अच्छे से धुलूँगी तो सारा पानी बेड के नीचे और जो अलमारी खड़ी है उसके नीचे भर जाएगा। क्योंकि इन रूमों का ढलान है, तो जो ये बेड की साइड ही दिया गया है, पीछे की साइड, बेड के पीछे की साइड दिया है, तो यहाँ से जो भी पानी डालूँगी ना धुलने के लिए तो सारा सीधा बेड के नीचे और अलमारी है उसके नीचे भाग कर जाता है। तो बस इसी वजह से मैं नहीं धुलती हूँ। और आज हो गया डबल काम, धुलना भी पड़ा और पोंछा भी, दो डबल काम हो गया, ज़्यादा ही टाइम वेस्ट हुआ। तो ये कपड़े लेकर आई थी और इनको डाल दूँगी, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया, और मतलब जो मैंने धुलाई कही है ना उसमें टाइम ज़्यादा लग गया। उसमें मैंने धुला तो फिर पानी भर जाता है, तो उसको भी पानी को भी निकालने में बहुत टाइम लगता है, तो बस उसी करके टाइम हो गया काफ़ी। और ये कपड़े हैं जो वो मैं डाल दूँगी।
जब सुबह इतना काम हो जाता है तो मतलब घर का आधा काम हो जाता है। मतलब क्या है कि सिर्फ खाना बनाना रह जाता है दोपहर का। अगर झाड़ू पोंछा कपड़े वाला काम हो जाए ना, तो फिर समझो घर का आधा काम हो गया, और फिर रह जाता है सिर्फ खाना बनाने के लिए। तो बस फिर मुझे कोई टेंशन नहीं रहती है, क्योंकि सब्ज़ी वगैरह है वो मेरी ज़्यादातर सुबह